दोस्तों, भारत की पारंपरिक ज़मीन पर ऐसे कई राज दफन हैं जो कई वर्षों से या सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसे ही एक राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात होते ही वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक समझ नहीं पाए आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलाम सिंह। शायद दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के चूर पर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवा दिया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वाले की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवार ने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी जान दे देंगे पर उस लड़की को दीवान के हवाले नहीं करेंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हो गया कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आते हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज़ खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों में कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के लिए मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं की बात करने की और उनकी चूड़ी और पायलों की भी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक ऐसा फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का ज़रिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिन्हें पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर गिर गया, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। इससे अच्छा है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का
पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें सुनाई आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपना नाम भी बताया। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधरा गांव गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान थे, जैसा कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया वालों को बताया था। लेकिन ये भी कुलधरा में भूत और आत्माओं कहानियाँ सिर्फ एक वहम है, ऐसा भी लोग कहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इसी उम्मीद से कि शायद वो सोना उसके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की कहानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।